साल है 1910। अमेरिका का एक छोटा सा शहर। एक आदमी अपने काउच पर लेटा है, अपनी आंखें बंद करता है, हाथों को अपनी चेस्ट पर रख लेता है और धीरे धीरे नींद में चला जाता है। लेकिन ये नॉर्मल नींद नहीं है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आवाज बदल जाती है। वो बोलना शुरू करता है उस बीमारी के बारे में जो किसी और शहर में किसी ऐसे इंसान को है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं। नाम, शहर, बस इतना ही दिया गया था उसे, और वो सपने में डायग्नोसिस दे रहा है, एकदम सटीक डायग्नोसिस। इस आदमी का नाम था एडगर काइसी और अगले 40 सालों में वो 14,000 से भी ज्यादा बार ये करेगा। सवाल ये है उसके अंदर ये क्या काम कर रहा था, उसका अनकॉन्शियस माइंड या कुछ और जो हम समझ नहीं पाए। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। एडगर काइसी पैदा हुआ 1877 में हॉपकिंसविले, केंट की अमेरिका के एक छोटे से फार्म में। एक नॉर्मल क्रिश्चियन फैमिली, पिता किसान। एडगर खुद बाइबल पढ़ता था, हर साल पूरी बाइबल शुरू से आखिरी तक। ये आदत उसकी पूरी जिंदगी नहीं छूटी, लेकिन बचपन में ही कुछ अजीब होने लगा। काइसी कहता था कि वो अपने दादा जो मर गए थे उनसे बात कर सकता था। उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स थे जिनके बारे में वो कहता था ये दूसरी दुनिया की स्पिरिट्स थी। फिर एक और अजीब बात, वो अपने स्कूल की किताबें लेके उनके ऊपर सो जाता था और जब उठता था पूरी किताब उसे याद हो जाती थी, पेज बाय पेज। टीचर कंफ्यूज, पेरेंट्स कंफ्यूज, लेकिन एडगर के लिए ये नॉर्मल था। फिर 1900 के दशक में काइसी की आवाज चली गई। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, महीनों तक वो बोल नहीं पाया। इसी बीच एक लोकल हिप्नोटिस्ट अल लेन से उसकी मुलाकात हुई। अल लेन ने ट्राई किया उसे हिप्नोटाइज करके ट्रांस में डालने का, और ट्रांस में वो इंसान बात करता है जिसकी आवाज महीनों पहले जा चुकी थी। काइसी ने बताया उसके आवाज जाने की असल वजह क्या है, खुद ही अपने बीमारी का डायग्नोसिस दे दिया, अपने ही गले के मसल्स को रिलैक्स करने का तरीका बताया, और जब वो उठा उसकी आवाज पूरी तरह वापस आ गई थी। और यही वो मोमेंट था जिसने सब बदल दिया। अब समझो असल प्रोसेस क्या था। काइसी अपने काउच पर लेटा होता था, अपनी टाई, कोट और कॉलर खोल देता था सिर्फ कंफर्ट के लिए। फिर आंखें बंद, गहरी सांस, और धीरे धीरे वो सो जाता था। इसी स्टेट में उसकी आवाज बदल जाती थी, धीमी धीरी, जैसे कोई दूसरा बोल रहा हो। फिर कोई सवाल पूछता, सिर्फ नाम और लोकेशन के साथ, और काइसी जवाब देने लगता। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कभी कभी पास्ट लाइफ की कहानियां भी। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, काइसी खुद नहीं जानता था कि उसके मुंह से क्या निकल रहा था। कोई और चीज उसके दावे के मुताबिक उसकी जगह बात कर रही थी। काइसी इसे कहता था अपने सब कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन, यूनिवर्सल माइंड से, एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ, हर समय, हर जगह का ज्ञान स्टोर होता है। आज हम इसे कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, एक इमेजिनरी लाइब्रेरी जहाँ हर सोल की, हर समय की, हर जगह की इंफॉर्मेशन रखी है। सोचने वाली बात यह है, क्या ये सिर्फ बिलीव थी, या क्या हमारा अनकॉन्शियस माइंड सच में इतना कुछ जानता है जितना हमारा कॉन्शियस माइंड कभी समझ नहीं पाएगा। काइसी के 14,000 रीडिंग्स में से 9,000 से ज्यादा मेडिकल थे। लोगों ने दूर दूर से चिट्ठियां भेजी, बीमारी बताई, और काइसी कभी उन्हें देखे बिना ट्रांस में जाके ट्रीटमेंट बता देता था। ऑलिव ऑयल खाओ, स्पाइन की मसाज करो, पानी ज्यादा पियो, अच्छी नींद लो। आज सुनो तो ये नॉर्मल लगता है, लेकिन 1920s में ये एडवाइस रेडिकल थी। मॉडर्न होलिस्टिक मेडिसिन का बहुत कुछ वहीं से इंस्पायर्ड है, इसीलिए लोग उसे फादर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन भी कहते हैं। सैकड़ों लोगों ने कहा उनकी बीमारियां ठीक हो गईं, लेकिन यहाँ एक कैच है, ये सब कभी कंट्रोल्ड साइंटिफिक टेस्ट में नहीं गया। कोई डबल ब्लाइंड स्टडी नहीं, कोई पीयर रिव्यूड पेपर नहीं, सिर्फ टेस्टिमोनियल्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और एफिडेविट्स। तो असली सवाल ये है, क्या ये जेन्युइन साइकिक हीलिंग थी, या ये प्लेसिबो इफेक्ट था जो खुद इंसान के अनकॉन्शियस बिलीफ से ट्रिगर्ड होता है। दोनों एक्सप्लेनेशंस में एक कॉमन फैक्टर है, माइंड की पावर, जिसे हम खुद नहीं समझ पाते। अब आते हैं एक प्रेडिक्शन पे जिसने दुनिया को हिला दिया। फरवरी 1925 में पहली बार, और फिर मार्च 1929 में दोबारा, काइसी ने कहा था बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आने वाला है। अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ट्रेजेडी। ये कोइंसिडेंस था या जेन्युइनली उसने कुछ देखा था? स्केप्टिक्स कहते हैं फाइनेंशियल क्रैशेस साइक्लिक होते हैं और उनमें से किसी एक को प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं, ये एक लकी गेस भी हो सकता था। लेकिन बिलीवर्स कहते हैं अगर ये सिर्फ गेस था तो क्यों दो अलग बार 4 साल के गैप में उसने वही स्पेसिफिक इवेंट रिपीट किया? इस वीडियो में हम किसी एक साइड को सही नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ फैक्ट रख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन आपकी है। 1935 काइसी ने कुछ बहुत स्पेसिफिक कहा। उसने बोला जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जापान, ये तीनों देश एक साथ आएंगे, एक अलायंस बनाएंगे जो पूरी दुनिया को जंग में धकेल देगी। 1935 में ये सुनना बिल्कुल अजीब था। जापान और जर्मनी का कोई फॉर्मल कनेक्शन नहीं था तब। फिर सितंबर 27,
1940 ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन होता है। जर्मनी, इटली, जापान एग्जैक्टली वही अलायंस, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है दुनिया को। काइसी ने यह भी कहा था पूरी दुनिया मिलिटरिस्टिक ग्रुप्स की आग में जल जाएगी। ये कितना स्पेसिफिक था या कितना वेग, ये जज करना हम पर है, लेकिन इतना जरूर है 1935 में जब कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये सोच भी नहीं सकता था, तब एक आदमी अपनी नींद में ये बोल रहा था। और फेयरनेस के लिए ये भी देखना जरूरी है जब काइसी गलत हुआ। उसने बोला था कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस समुंदर में डूब जाएंगे, न्यूयॉर्क सिटी एक भयानक तबाही में खत्म हो जाएगी। ये कभी नहीं हुआ। उसने कहा 1958 तक दुनिया को एक डेथ रे मिलेगी जो अटलांटिस के लोगों ने यूज की थी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिली। उसने कहा 1998 में जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे, सेकंड कमिंग। ये भी नहीं हुआ। काइसी के अपने बेटों ने ह्यूलिन और एडगर इवांस एक किताब लिखी थी अपने फादर की गलतियों पर। नाम था द आउटर लिमिट्स ऑफ एडगर काइसी's पावर। ये खुद इस बात को मानते थे कि काइसी हमेशा सही नहीं था। स्केप्टिक्स माइकल सर्मर कहते हैं काइसी बचपन से ही फैंटेसी प्रॉन था, एंजल्स से बात करता था, अपने मरे हुए दादा को देखता था। उनका कहना है ये एक ओवर एक्टिव इमेजिनेशन थी, कोई सुपर नेचुरल नहीं। कुछ रीडिंग इरिली एक्यूरेट थी, कुछ कम्प्लीटली गलत। ये पैटर्न ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ आता है वो हिस्सा जिससे हमारा चैनल सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। भूल जाओ पैरानॉर्मल को एक सेकंड के लिए, सिर्फ साइंस के लेंस से देखो। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो हम अवेक में प्रोसेस नहीं कर पाते, क्या वो पैटर्न देख सकता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड मिस कर देता है? मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है हाँ, कुछ हद तक। हमारा ब्रेन हर सेकंड में लाखों सिग्नल्स प्रोसेस करता है, लेकिन कॉन्शियस अवेयरनेस में सिर्फ एक छोटा फ्रैक्शन आता है। तो जब काइसी ट्रांस में जाता था, वो अपने कॉन्शियस फिल्टर्स हटा रहा था। क्या हो रहा था? वो सच में यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट कर रहा था, या वो अपने ही दिमाग के उन हिस्सों तक पहुंच रहा था जो नॉर्मल अवेक स्टेट में कभी एक्सेस नहीं होते? मॉडर्न ड्रीम्स रिसर्च, हिप्नोसिस स्टडीज और मेडिटेशन स्टेट्स ये सब सजेस्ट करते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से ज्यादा जानता है, सिर्फ हम उसे सीधा सुन नहीं पाते। काइसी शायद चाहे किसी भी वजह से एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता था जहां ये बैरियर हट जाता था। और यही हमारे चैनल का असली थीम है, दुनिया को सिर्फ जो दिखता है उस एंगल से नहीं, बल्कि जो हमारे अंदर अनकॉन्शियस में हिडन है उस एंगल से देखना। एडगर काइसी 1945 में चला गया अपनी ही एग्जॉशन से, क्योंकि हर रीडिंग के बाद वो थका हुआ, खाली महसूस करता था। उसने कहा था अगर वो अपनी लिमिट से ज्यादा रीडिंग करेगा तो मर जाएगा, और जब उसने लिमिट तोड़ी वो मर गया। आज उसके 14,000 रीडिंग्स वर्जीनिया बीच के एक सेंटर में प्रिजर्व्ड हैं। रिसर्चर्स, स्केप्टिक्स और बिलीवर्स सब अभी भी उसे पढ़ते हैं। शायद हम कभी समझ पाए कि काइसी सच में साइकिक था या एक बहुत ही गहरे अनकॉन्शियस माइंड वाला इंसान जो अपने ही दिमाग की उन लेयर्स तक पहुंच गया था जो हम सब के अंदर सो रही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि काइसी साइकिक था या नहीं। असली सवाल ये है क्या था उसके अंदर, और हम सब भी अपने अनकॉन्शियस माइंड में क्या कैरी कर रहे हैं जिसे हम कभी सुनने की कोशिश नहीं करते। अगर ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर करे कि दुनिया सिर्फ वो नहीं जो हम देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और छुपे हुए सच के साथ।